तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आपके लिए बराबर प्रार्थना चलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ऐसे अवस्था से गुजर रहे हैं जो वास्तव में कठिन है। और आज हमारे देश में आपकी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टूटना नहीं है, निराश नहीं होना, आगे बढ़ना। जैसा कि इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। यीशु की ओर दृष्टि लगाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और अनुरोध करूंगा कि आप पवित्र वचन का सहारा लेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालना, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बराबर हर रोज प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालना, प्रभु से मिलने के लिए समय निकालना, प्रभु से शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालना। उस समय आपको प्रभु प्रज्ञा देंगे, शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे। पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। इसीलिए हर बार आपको पवित्र वचन सुनाया जाता है और उस पर मनन चिंतन सुनाया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आजकल हम अक्सर यही सुनते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और बच्चों की यही शिकायत रहती है कि वो अपने माता पिता के प्रति कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें नहीं समझते। इसके विषय में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से आगे हम जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है। वचन इस प्रकार कहता है,
पुत्र, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करो, करने में ही तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचार करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। आज का प्रवचन मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा। एक बार एक साधना केंद्र में एक माता रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। वो इतने जोर से रो रही थी कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ के फादर चैपल में आ जाते हैं। चैपल में आने के बाद वो माता जी से पूछते हैं कि माता जी आप इतने ज़ोर से क्यों रो रही हो। तो माता जी जो कारण बताते हैं उनको सुनकर फादर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो बताती है कि आज उसके बेटे ने उसको जूते से मारा। फादर ये सुनकर थोड़े से मुस्कुराते हैं, और फादर को मुस्कुराते हुए देखकर वह माता आग बबूला हो जाती है और फादर जी से कहती है, मेरे बेटे ने मुझे जूते से मारा और आप हंस रहे हैं फादर जी। तो फादर जी बड़े सरल स्वभाव से बोलते हैं, माता जी जो जूता आपने लाया वो किसने दिया? तो उन्होंने बताया कि वो जूता मैंने लाया। माता जी बता रही थी कि मेरा बेटा बचपन से आज तक उसकी हर एक ज़रूरत को मैंने पूरा किया। उसने जो कुछ मांगा मैंने वही प्रदान किया। लेकिन इसी बीच फादर जी ने कहा, आपके बेटे ने आपसे जो मांगा आपने दिया, लेकिन आप एक बात भूल गई जो उसको आपको बचपन से ही सिखाना चाहिए था, वो था पवित्र वचन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम पवित्र वचन के ऊपर चलते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने प्रवक्ता ग्रंथ से पढ़ा, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 30 वर्ष तक अपने माता पिता के एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में रहे। उन्होंने वो सारे कार्य किए जो उनके माता पिता करते थे और बोलते थे। मेरे युवा साथियों, अक्सर हम अपने माता पिता की तुलना दूसरे के माता पिता से करते हैं और यही शिकायत करते हैं कि उनके माता पिता देखो उन्होंने उनको ये दिलाया और ये नहीं दिलाया। लेकिन हम अपने माता पिता को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उन पर हमेशा उनकी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें इस धरती पर लाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माता पिता हैं। वो कठिन परिश्रम करते हैं तभी हमें हमारा भोजन मिलता है, लेकिन हम हमेशा अपने माता पिता को नीचा ही दिखाते हैं। और इसी की वजह से हमें बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे शिकायतें हैं हमारे माता पिता से, अपने आप से। लेकिन हमें हमारे जीवन में बिना शिकायत किए हुए हर एक परिस्थिति में अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहने की आवश्यकता है। एक बार एक ट्रेन में सफ़र करते समय एक महिला बैठी हुई थी अपने बच्चे के साथ, और उसी कोच में सामने की तरफ एक अन्य महिला बैठी हुई थी। उसको देखकर ये हैरानी हुई कि उसका बच्चा और वह दोनों किताब पढ़ रहे हैं। आज के युग में हम देखते हैं कि हमेशा बच्चे किसके साथ बिजी रहते हैं? मोबाइल के साथ, और हमेशा वो मोबाइल पर एक गेम खेलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम माता पिता जब वही कार्य करते हैं
तो उनको क्या करते हैं, बच्चे भी देखते हैं और इसीलिए बच्चों को वही कार्य को देखकर वो सीखते हैं। इसलिए हमें भी बच्चों के साथ कभी कभी वो कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें शायद हम करना नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, उस पर वे क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। गेम खेलते खेलते वो कब उसके आदी हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और बाद में हम शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, वो पूरा दिन मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी हमारे अपने निजी स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल के एडिक्ट कर देते हैं। कभी कभी वो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये मोबाइल हमें हमारे प्रार्थना जीवन से दूर ले जाता है। मैंने कई बार देखा है कि गिरजाघर में जब माता पिता आते हैं तो उनके साथ बच्चे नहीं होते। मैं दिल्ली में जब था तो मैं संडे मिनिस्ट्री के लिए जाता था, तो मैंने वहाँ पे एक बात को नोट किया कि बहुत सारे माता पिता तो गिरजाघर में आते हैं, संडे मिसा में भाग लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो संडे मिसा में भाग नहीं ले रहे हैं और उनका हमेशा यही ऐसा बोलते थे कि बच्चे का परीक्षा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सी कहावत है, विद जीसस आई एम हीरो, विदाउट जीसस आई एम जीरो। हमें भी हमारे जीवन में यीशु को हमेशा हर परिस्थिति में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के साथ चलते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की घटी नहीं है। वही माता पिता जो आज कहते हैं कि उनके बच्चों का एग्ज़ाम है, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए उनका साथ देते हैं कि बेटा तुम घर में बैठकर पढ़ाई करो, लेकिन वही बेटा या बेटी जब गलत संगति में पड़ जाती है तो रोते करलाते हुए आश्रम में आते हैं। उनको फादर लोगों के पास लेके आते हैं, सिस्टर लोगों के पास लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी नहीं सुनते, लेकिन असल में हम ही उनको बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। संत कुरियाकोस एलियास चावरा जो केरल के एक संत हैं, वो अपने लेखकों के द्वारा वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अनेक लेख लिखे और उनमें से एक उन्होंने लिखा कि हमें हमारे बच्चों के प्रति सख्त नहीं होना चाहिए, उन्हें नरमी से पेश आना चाहिए। और उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों को अपनी नज़र से ओझल नहीं होना देनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजते हैं तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हम बच्चों को एक स्वर्गदूत के रूप में भेजते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वह एक शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों की देखभाल अपने तरीके से करें। जब वह रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी दृष्टि के सामने रहें। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो हमें देखना है। मेरे युवा साथियों, बहुत सारे आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे या आप नौकरी करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब आप घर में हैं तो आपकी हर एक ज़रूरत को आपके माता पिता पूरी करते हैं। लेकिन आप जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो एक अलग वातावरण रहता है। कहते हैं कि हर एक रिश्ता पहले से ही ईश्वर द्वारा चुना गया है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, ये सब के सब क्या है, पहले से ही चुने हुए होते हैं। लेकिन ईश्वर हमें एक अच्छा दोस्त चुनने का मौका देता है। और हम जब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हम बहुत सारे दोस्तों को चुनते हैं। कभी कभी हमारे दोस्त हमें अच्छा मिल जाएं तो हमारा जीवन अच्छाई से कटता है, और कभी कभी बुरे
तो हमारा जीवन बुराई की ओर ले चलता है और हम अंत में अपने जीवन को देखकर सोचते हैं अगर मैंने अच्छे दोस्तों को चुना होता तो आज मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं खोया हुआ लड़का। जब वह अपने पिता के घर था तो उसे किसी बात की चिंता नहीं था। वो सब कुछ का अधिकारी था। वो सब कुछ जो चाहता उसको मिल रहा था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसका मन भटक गया। और अक्सर ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो जब नए नए दोस्तों से मिलते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा भी मन भटक जाता है। उसी प्रकार इस लड़के का भी मन भटक गया और अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिता, जो मेरी संपत्ति का हिस्सा है मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता है, उसको दुखी नहीं करना चाहता, तो उसे क्या करता है, उसकी संपत्ति का हिस्सा दे देता है। जब संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है तो उस बेटे को ये नहीं पता लगता कि उसका सही उपयोग कैसे करना है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारी अच्छी नौकरी लग जाती है, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हमें हो सकता है गलत राह पर ले जाएं। लेकिन हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा प्रभु से जुड़े रहें। हो सकता है जब आप कॉलेज में हैं या नौकरी करते समय क्या करते हैं कि हम अपना जो प्रार्थना करने का जो समय है, जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर बुरी बुरी आदतें उत्पन्न होने लगती हैं। जिस प्रकार उस लड़के ने, जब वह पिता के साथ था, पिता के कहने के अनुसार अपना जीवन बिता रहा था, तो वो एक सुखी जीवन बिता रहा था। लेकिन जब वह पिता के घर से दूर चला गया तो उसके जीवन का पतन होना शुरू हो गया। वह एक ऐसा जीवन बिताना शुरू हो गया जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो तब उसको होश आती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन जब हम सब कुछ खो जाते हैं तभी हमें हमारे माता पिता द्वारा बताया गया रास्ता सही लगता है। उस समय हम सोचते हैं कि काश मैंने अपने माता पिता का कहना माना होता, काश मैंने, जब मेरे माता पिता मुझे स्कूल भेजते थे तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती और आज मैं भी एक अच्छी नौकरी कर रहा होता। काश मैं उस समय समझ पाता कि शिक्षा का क्या मूल्य है। यही कारण है कि जब हम समय रहते बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और जब समय बीत जाता है तो फिर पछताते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम अब आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी प्रज्ञा ज्ञान से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हमें जो सही रास्ता है उस पर चल सकें। प्रभु का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। प्रभु हमें उस रास्ते पर ले चले जो रास्ता सही है। प्रभु हमारी बुलाहट के अनुसार हमें सही रास्ता चुनने की आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु सबको। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे प्रेमी पिता, तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ये प्रेमी पिता, इस समय मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। वे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तू जानता है। उन पर दया करना, उनके कठिन परिस्थितियों में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना। जब वे अलग प्रकार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, उन प्रलोभनों से छुड़ाना पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, उनमें सारे को तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा देना, तेरी आत्मा में जीने की कृपा देना।
अपने जीवन में यीशु की ओर दृष्टि लगाते हुए आगे बढ़ने की कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशुआ आशीषों से भर, यीशुआ